हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रितु कुक। तो गर्मियाँ आ गई हैं और हर किसी को कुछ ना कुछ ठंडा खाना पसंद है। तो आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल रबड़ीदार मलाई कुल्फ़ी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आज हम बिना गैस जलाए बनाएंगे और वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और सिर्फ 5 ही मिनट में ये बन जाती है। और इसे बनाना बेहद ही आसान है और ये देखने में और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगती है। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये घर पर बनी हुई मलाई कुल्फ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 वाइट ब्रेड की स्लाइसें। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ब्रेड के सारे किनारों को कट कर लेंगे। हमें इस तरह से ब्रेड के सारे किनारों को कट करके निकाल देना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के किनारों को काट करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ब्रेड के किनारों को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लिया है। ये जो ब्रेड मलाई कुल्फ़ी है ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप इसे ब्रेड से बना कर के खा रहे हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम और थोड़े से पिस्ता लिया, लगभग 10 से 12 होंगे। अब इन सारी चीज़ों का मिक्सी के जार में डाल देंगे, साथ ही 2 हरी इलायची भी ऐड कर देंगे और साथ में यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप के करीब इसमें चीनी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें पीस करके तैयार कर लेना। इसे हमें एकदम फाइन पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसी जार में हम ब्रेड के टुकड़ों को डाल देंगे और इसे भी हमें बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार कर लेना है। तब हमारा ब्रेड भी पीस चुका है। आप देख सकते हैं इसे इसी तरह से बिल्कुल फाइन पीसना है। अब इसे भी उसी बर्तन में हम डाल देंगे। फिर हम एक मिक्सी का बड़ा जार लेंगे और इसमें हम आधा कप के करीब मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसमें हम पहले से पिसी हुई सारी सामग्री को इसमें हम डाल देंगे। साथ ही इसमें हम घर की ताज़ी मलाई लगभग 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम 1 कप के करीब इसमें हम ठंडा दूध डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पीस करके तैयार कर लेना है। तो अब हमारा जो ये मिश्रण है पीस करके तैयार हो चुका है। हमें जो ना आइसक्रीम बनाने के लिए इसी तरह का बैटर चाहिए। अब हम इसे कुल्फ़ी वाले मोल्ड में डाल देंगे। मेरे पास इस तरह का कुल्फ़ी मोल्ड है। यदि आपके पास कुल्फ़ी वाला मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी गिलास या फिर कटोरी या फिर किसी भी प्लास्टिक के बड़े से कंटेनर में भी इसे डालकर जमा सकती हैं। अब इसमें हम बैटर को अच्छी तरह से फिल कर देंगे। हमें इसे पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा इसे खाली ही रखना है। फिर मेरे पास इस तरह का जो एक मिट्टी वाली जो कुल्हड़ आती है ना, वो भी मेरे पास थी, तो मैं उसमें भी इस बैटर को भर दूंगी। अब हम मोल्ड का ढक्कन बंद कर देंगे। ये जो मटका वाली आइसक्रीम है खाने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लगती है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। फिर इसे हम ऊपर से प्लास्टिक से अच्छी तरह से इसे हम रैप कर देंगे। यदि आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो आप उससे भी इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब इसे हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे या फिर आप पूरी रात तक छोड़ सकते हैं। मैंने पूरी रात तक इसे जमने के लिए रख दिया। तब हमारा आइसक्रीम जम चुका। आपको मैं खोल के दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइसक्रीम है अच्छी तरह से ये जम चुका। अब इस तरह से हम आइसक्रीम का स्टिक लेंगे, इसके अंदर अच्छी तरह से इसे हम दबाते हुए इसे हम लगा देंगे। फिर इसे धीरे धीरे घुमाते हुए हम आइसक्रीम को बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा आइसक्रीम कितनी आराम से बाहर निकल गया। यदि आपका आइसक्रीम बाहर नहीं निकलता, आप इसे हथेलियों के बीच में कुछ सेकेंड के लिए रगड़ें तो भी आराम से ये बाहर आ जाता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो हमारी ब्रेड मलाई कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल ही तैयार है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है। ये मटके वाली आइसक्रीम को भी मैं एक बार काट कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। मुंह में जाने पे बिल्कुल ही घुल जाता है। इसे देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता है कि ये घर पर बनी हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर
यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।